हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। हाँ भाई, तो आज ना हम पढ़ना शुरू कर देते हैं अपना। कौन सा वार है आज? शनिवार है। देखो 7.2 चल रहा है ना हमारा, तो एक्सरसाइज 7.2 इसके अंदर हमने ना एक सेक्शन फार्मूला सीखा था। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोलते हैं ना। देखो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा अपना है। विभाजन सूत्र, देखो विभाजन सूत्र क्या होता है। मान लो एक पॉइंट ऐसे दिया रहेगा a x1 y1 ना, और एक थोड़ी दूरी पे क्या देगा पॉइंट b x2 और y2। हमें बोल देगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है, देखो लाइन सेगमेंट को हिंदी में रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? इस निश्चित बिंदु से इस निश्चित बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ पे तीर नहीं लगा होता, इधर इधर अगर तीर लग जाए तो रेखा हो जाती लाइन। तो ये एक रेखाखंड है। ए और बी को जोड़ने वाला जो ये सीधी लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट रेखाखंड। अब ये जो रेखाखंड है, इस पर कहीं भी बीच में एक पॉइंट होगा, यहाँ कहीं भी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, और जो ये पॉइंट P है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? कुछ अनुपात या रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको बोलते हैं M1 और इसको M2। तो अनुपात है ये 2:3, 4:5, 1:2, कुछ भी हो सकता है ये। तो जो भी आपका अनुपात होगा उसे हम M1 M2 से शो करेंगे। और जो ये पॉइंट निकालना होता है X और Y, तो इन दोनों पॉइंट को निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला बना है। तो सेक्शन फार्मूला इस पॉइंट को निकालने के लिए बना है, जो एक सीधी रेखा को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, इसको निकालने के लिए बना है। अगर इसको तभी निकाल सकते हो जब ये दोनों पॉइंट पता हो, ये दोनों रेशियो पता हो, तब ये पॉइंट निकल सकता है। इसके लिए ये फार्मूला बनाया गया है। बाकी ज़रूरत के अनुसार कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी अनुपात पूछेगा, तब भी उसके लिए सेक्शन फार्मूला काम करेगा। लेकिन नियम ये चलेगा कि एक सीधी रेखा को एक कोई बिंदु जो होगा कोई कुछ भागों में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट मुझे x निकालना है, ये वाला x निकालना है। तो सबने याद कर लिया है अब तक, M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइड M1 प्लस M2। अच्छा फिर y, ये वाला y निकालना है, तो M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइड में M1 प्लस M2। सही है ना? अच्छा, तो इतना सेक्शन फार्मूला याद करने के बाद एक फार्मूला और याद करना होता है। हाँ, मध्य बिंदु सूत्र। मान लो ये कोई A है और ये B है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। मान लो मुझे पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु P x y निकालना है। अब क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से दूरी बराबर होनी है। तो बराबर दूरी के लिए भी ये फॉर्मूला ले सकते हो। फिर यहाँ पे एक अनुपात 1 ही लोगे, तो यानी M1 M2 कोई वैल्यू नहीं रहा, वो x से गुना होकर ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है x निकालने का, x1 प्लस x2/2 और ऐसी y1। हाँ, ये लगाने से आपको ये मिड पॉइंट मिल जाता है। बाकी तीसरी चीज़ आपको बताया था, अगर आपको कोई क्वेश्चन में रेशियो निकालना होगा तो उसे k/1 लेके करना है। कैसे ले करना है? k/1 लेके करना है। तो पढ़ते हैं फिर आज का नया टॉपिक। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? मिटा दो ना, ये सब लिख रखा है तुमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ना, 6 पूछ रहा है बच्चा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है इफ़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ पर्सन है, इफ़ ये जो 4 पॉइंट है 1,2, फिर 4,y, फिर x, 6, फिर है आपका 3,5, ये 4 पॉइंट है। किताब में देख, ये 4 पॉइंट है। आर द वर्टाइजेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये ना एक पैरेललोग्राम के वर्टाइजेज हैं, यानी शीर्ष हैं। हाँ, वर्टाइसिस हैं। तो ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ए ऑर्डर, वो भी ऑर्डर में लेना है, क्रम में लेना है। फिर कहता है कि फाइंड करो XY, और ढूंढोगे तो कहीं इसमें XY छुपा होगा। तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, पीछे वाले को दिख रहा है साफ से। तो ये लिखा है, पहला पॉइंट मान लेता हूँ, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, बिल्कुल इसी ऑर्डर में लेना है। 1,2, 4,y, ये NCERT से क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। और अगर किसी के पास आवा है तो उसके आगे पीछे हो सकता है। तो ये हो गया A, B, C, D, ये 4 वर्टेक्स हो गए। अब पर्सन में कहा था कि ये जो वर्टेक्स है ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम देखो डायग्राम ऐसे पढ़ा होगा बचपन से, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
समांतर माध्य। बोलता है कि इसी ऑर्डर में अगर लें तो ये x और y निकालना है, ये x और ये क्या निकालना है, तो फाइंड करना है x और y। अब कौन बच्चा बताएगा कि ये x और y कैसे निकालेंगे अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो? ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो हाँ। बराबर होंगे AD के, जितना AD होगा उतना BC। अच्छा, ये जितना डिस्टेंस है नहीं, AD ये जितना है वैसे ये इतना है, फिर कैसे निकालेंगे? उसका डिस्टेंस निकालने। इसका डिस्टेंस निकालने, नहीं डिस्टेंस से नहीं होगा ये। अगर हम सेक्शन फार्मूला भी सीखे थे तो डिस्टेंस में कहाँ चले जाओगे। मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो छोटी क्लास में हमें सिखाया गया था कि कोई ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो ये डायगोनल होते हैं ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हिंदी में हुआ कि जो एक समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये इतना भाग और इतना भाग बराबर हुआ, और ऐसे ये इतना आधा भाग और ये आधा भाग क्या हुआ, मैं इसको वो मान लेता हूँ। अब बताओ अगर ये वाला भाग बराबर हुआ तो ये मिड पॉइंट हुआ ना, तो ये किसका मिड पॉइंट हुआ, इसका भी मिड पॉइंट हुआ और इसका भी क्या हुआ, तो इसमें मिड पॉइंट लगाना है। इसीलिए भी थोड़ी देर पहले मैंने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बताया था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ तुम, क्या होता है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला? मध्य बिंदु सूत्र वाला, x बराबर वाला x1 प्लस x2 बटे 2, नहीं है ना याद, x1 प्लस x2 बटे 2, और फिर y वाला y1 प्लस y2 बटे में 2। हाँ, तो फिर मेरे को कभी भी एक पैरेललोग्राम मिल जाए, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और आपसे कहेगा कि इसके 4 कोऑर्डिनेट हैं, इसमें x और y निकालो। तो उसको निकालने के लिए आपको एक चीज़ें याद होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम दिया है ना, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर समद्विभाजित करते हैं तो ये O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये किसका भी मिड पॉइंट हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा। तो अब मैं लिख दूंगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं, पेपर में आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना पड़ता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं एक दूसरे को, हाँ बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हिंदी वाले लिख लेंगे कि एक समांतर, देखो पैरेललोग्राम को ना शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, तो लिख देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे ना कि सो O इज मिड पॉइंट, O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। एक तो हाँ मध्य बिंदु हो जाएगा, एक AC का हो जाएगा और एक किसका हो जाएगा, एंड BD का हो जाएगा ना। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा बराबर वही पॉइंट होगा कि O इज मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मैं ना AC का मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ सूत्र लिखूंगा और यहाँ भी सूत्र लिखूंगा BD का। तो जो मैं AC का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो भी O ही आएगा, और मैं अगर BD का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, तो यानी दोनों साइड बराबर आनी है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AC, तो AC पर नज़र डालें तो AC पे आपको मिल रहा है x1 1 और x2 क्या मिल रहा है x, तो 1 प्लस x बटा, फार्मूला आता है ना मिड पॉइंट का, पहले मिड पॉइंट का फार्मूला भी लिखना पड़ेगा क्या, x1 प्लस x2 बटे 2, फिर y1 प्लस 2, ऐसी फिर ये x1 प्लस x2 बटे में 2, और ये जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। पीछे वाले को दिख रहा है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो x1 y1 है या x1 x2 है, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा AC से, और इस वाले में x1 x2 कहाँ से आएगा, तो उठा लेते हैं AC से, में से उठा लो। तो AC क्या है, 1 और ये x, तो 1 जमा x बटे 2, और यहाँ से उठाएंगे y, तो 2 जमा 6 बटे में 2, ऐसे यहाँ से उठाएंगे BD में से, तो 4 जमा 3, 4 जमा 3 बटे 2, और यहाँ से उठाएंगे y जमा 5 बटे 2, सही है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब मेरे को यहाँ लिखना है कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे यहाँ, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो आगे वाला x होता है, तो आगे वाला x इस आगे वाले x के ही बराबर होगा, और y वाला फिर किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर ले लेंगे, 1 प्लस x बटा 2, ये बराबर ले लूँगा मैं, इसको बराबर ले लूँगा इसके साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 3 7, चेक कर लो, 4 3 7 बटे क्या लिखेंगे 2, ये 2 से 2, तो 1 जमा x बराबर 7, तो x निकालने के लिए 1 को उधर जाके क्या कर देंगे, तो यहाँ का 6,
तो आपका आंसर क्या आ गया 6। अच्छा उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, अभी y वाला भी करना बाकी है। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 6 2 8/2। तो मैं यहाँ क्या ले लूँगा, तो 8/2 और ये कितना हो जाएगा हाँ बराबर y प्लस 5/2। अगर इस तरफ भी बटे में है, इस तरफ भी बटे में है और पूर्ण बटे में है, तो नीचे वाले से नीचे वाला हाँ काट सकते हो, नहीं तो तिरछा गुना करके जैसे सीखा था वैसे कर सकते हो। अब तुम्हारा y चाहिए तो 5 इधर क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गया। तो मेरा आ गया x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं पेपर में चेक कैसे करूँगा कि मेरा आंसर ये सही आया है, तो उसको मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करेंगे। ध्यान से देखेंगे y का वैल्यू कितना दिख रहा है, वहाँ 3 दिख रहा है। ध्यान से देखना है यहाँ पर, अब y की वैल्यू 3 दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट कि कैसे हम चेक करते हैं। बताऊँ, देखो यहाँ पर तुम ना सामने वाले को देखो, यहाँ पे ये कितना लिखा है 2, ये y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, आमने सामने वाले को देखो बस। तो ये 2 और 6 कितना हो रहा है 8, जोड़ने पे ये 2 और 6 जोड़ने पे कितना हुआ, यहाँ पे भी जोड़ने पे 8 होना चाहिए। तो ये कितना है 5 और यहाँ 8 बनाने के लिए y का मान कितना होना चाहिए 3। देखो आ गया वहाँ 3, नहीं समझा, इनका जोड़ देख 8 आ रहा है, 6 और 2 8 और यहाँ पे भी जोड़ फिर कितना आना चाहिए था 8। तो ये 3 है और मतलब यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या होगा आ गया। ऐसे ये चेक कर 3 और 4 कितना हुआ 7, तो उनका भी जोड़ कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे क्या है तो यानी x है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे तो ये भी 7 और वो भी 7। अच्छा ये तभी चेक कर सकते हो जब ये या तो पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो, सही है। कुल मिलाकर जो जो पैरेललोग्राम होते हैं ना उनमें चेक कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन पैरेललोग्राम होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे। दूसरा होता है स्क्वायर, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, पता था ना सबको। एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम तो खुद पैरेललोग्राम होता है। फिर एक रोम्बस भी क्या होता है पैरेललोग्राम। तो यानी बस ये 3 हो गए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ये खुद पैरेललोग्राम और खुद क्या हो गया। तो इन चारों में आप ऐसे चेक कर सकते हो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। अगर एग्जाम में 1 आध नंबर का आया तो इसी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, नहीं तो इसमें फॉर्मूले लगा के बहुत टाइम लग जाना है, सही है। इसको नोट करना है क्या, हाँ भाई चलो फिर अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 7वां क्वेश्चन, बहुत ये ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 7वां, ये एग्जाम में ना आ भी रखा है तुम्हारे। तो 7वां क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सैंपल पेपर उठा के देखियो। अब सुन, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। बोलता है कि फाइंड करो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करो वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। ये पिछले साल ही आया था एग्जाम में, चेक करवा दूंगा मैं बाद में। तो लिखा है कि इफ ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। तुम्हें सर्कल पता है, सर्कल और डायमीटर पता है। तो बोल रहा है ए बी जो है ना वो डायमीटर है, ए बी क्या एक सर्कल का। तो आपको ये ए पता करना है, आपको फाइंड करना है ए। ये बोल कितना रहा है देख, इतना मत बोल। ये जो ए है ना ए बी ये डायमीटर है, यानी एक वृत्त का व्यास है। आपको इसी के कोऑर्डिनेट ए निकालना है। फिर पर्सन पढ़ो आगे। तो इसमें लिखा है हु सेंटर इज, इसका सेंटर दे रखा है तुम्हें, सेंटर दे रखा है 2/3 और बी का मान क्या दे रखा है 1 और 4। अब मुझे सेंटर पता है, ये पता है, अब ये पता करना है। तो इसमें भी मिड पॉइंट यूज हो सकता है, क्योंकि ये जो सेंटर होता है ये डायमीटर के बिल्कुल सेंटर में ही तो होता है, यानी बीच में मिडल पॉइंट पे होता है। पर्सन समझ में आ गया। हिंदी में पढ़ो, एक जना पढ़। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है और बी के निर्देशांक 1,4 है। प्रश्न था कि ए के निर्देशांक ज्ञात करो। अगर एक जो ए बी है वो वृत्त का व्यास है और केंद्र इसका 2/3 है और बी का मान 1 और 4 है। चेक कर लो, ये गलती तो नहीं इसमें। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हेयर ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर हुआ। एंड ओ इज मिड पॉइंट, ओ ना मिड पॉइंट हुआ किसका ए बी का। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु सूत्र हिंदी में लिख लेंगे
कि ओ वृत्त ओ जो है वो ए बी का केंद्र है, मध्य बिंदु है, यानी अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र सिखाया था। तो मुझे याद है कि मैंने इसको बताया था x1 y1 और इसे क्या बताया था और इसको क्या बताया था x और y। और फॉर्मूले के अनुसार ऐसे लिखते हैं x = x1 + x2 बटे में और y = y1 + y2 बटे में 2, है ना। तो मैं पहले इससे पहले लेट कर लूँगा, मैं लेट कर लूँगा कि a जो है वो x1 y1 है, लेट कर लूँगा a क्या है x1। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे कितना आएगा 2। बच्चे को पता नहीं है कि x ये जो 2 है ये कहाँ से आया, ये जो 2 है ये जो बीच वाला जो लिखा होता है ये x होता है, ये जो बीच वाला लिखा होता है ये -3 ये y होता है। x1 x2 ये किनारों से आता है, तो यानी x1 ये रहा और ये x2 कितना है 1/2 और यहाँ पर y1 कितना है, y1 निकालना है, ये निकालना है, y2 4 अब बटे में 2, ये 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा x + 1 और ये भी 2 तियाँ -6 कौन बोलेगा, ये माइनस भी तो है, फिर ये y1 + 4। अब ये जो प्लस का 1 है इधर जाकर हाँ 3 आ गया, ऐसे ही घटा का प्लस का 4 इधर आकर हाँ -10। तो बताओ मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया, मेरा क्या आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हिंदी में से क्या बोलेंगे ए के निर्देशांक। क्या मिला मुझे, ए का निर्देशांक क्या मिला 3 और घटा 10, 3 और घटा हाँ यानी कोमल आकर। अब चेक करो पीछे आंसर आ रहा है, अब फटाफट चेक कर लो फटाफट। ठीक है चलो 8वां करते हैं, मिटा दूँ ना इसको, ये खुद कर सकते हो तो अपने आप ना खुद करना सीखो, ऐसे नोट करते रहोगे जिंदगी भर, टेपू चंदी रह जाओगे। मिटा दूँ ना, ये देख क्या कर रहा है, फोन चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वां भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देखना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है। कहता है इफ़ ए एंड बी, हमें बोल रखा है कि कोई पॉइंट ए है उसका मान है -2 कोई पॉइंट बी है उधर रखा है 2 - 4। अब मैं इसको मिला लेता हूँ, ये बहुत बोला भी मार खाएगा। ए एंड बी आर -2 and -2 एंड b इज 2 - 4। बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको एक ऐसे p का मान निकालना है, इस पे कहीं p है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, और आपको दे रखा है कि जो p है वो ऐसे है AP = 3/7 AB एंड आगे लिखा है कि P इज लाई ऑन लाइन सेगमेंट AB। P किसके ऊपर स्थित है, रेखाखंड AB पर। अगर P रेखाखंड AB पर स्थित है और ये शर्त पूरी होती है कि जो AB वाला हिस्सा है वो AB यानी पूरे हिस्से का 3/7वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है, अब देखो इसको आगे समझाता हूँ मैं हिंदी में, पहले इससे पहले पढ़ रहा है वो लड़का, सुनना ध्यान से। यदि A तथा B क्रमशः -2 तथा 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तथा बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित हो। हाँ, प्रश्न था कि एक ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड पे बिंदु P है और P इस प्रकार स्थित है कि AP जो है वो AB के 3/7वां हिस्से पे है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे कि अनुपात निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, अनुपात निकालने के लिए AB डिवाइड में आ जाएगा, ये AB कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा यहाँ 3/। इसका ये मतलब हुआ कि AP का 3 हिस्सा हुआ, यानी A से लेके P का कितना हिस्सा हुआ, और A से लेके B का, यानी A से लेके B का 7 हिस्सा हुआ, 7 हिस्सा हुआ। बताओ ये पूरा हिस्सा कितना हुआ, ये इतना हिस्सा कितना हुआ, तो ये कितना हिस्सा बचा, 4 बचा ना, तो ये 4 बचा, तो इसको क्या बोलूँगा, BP। क्या बोलूँगा, अगर मुझे BP निकालना है तो मैं पूरे 7 में से क्या घटा दूंगा, 3, तो आ गया 4। मुझे रेशियो पर चल गया 3/4। देखो पता नहीं चल गया 3/4, तो मैं लिख दूंगा ना कि P
P रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है। P जो है रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है। तो लिख देंगे P डिवाइड्स, अरे जो बहुत बोल रहा है भी मार खाएगा। P डिवाइड AB इंटू द रेशियो 3:4। अब मैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा। सेक्शन फार्मूला तो होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस, और ऐसी y निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में हाँ। अब बताओ x की वैल्यू ये निकालनी है और y की वैल्यू ये निकालनी है। ये x ये वाला होता है और ये वाला y ये होता है। अब निकाल लेना है, खुद कर सकते हो। अब बताओ ये आगे वाला x1 y1 होता है और ये वाला x2 y2 होता है। कर लोगे ना खुद? इसके आगे खुद कर लेना। ये आपका 3m1 होता है, ये आपका m2 होता है। ये अपना खुद कर सकते हो। अभी इसको बैठ के करो। चलो भाई सुनो, अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, खुद कर सकते हो। तब भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ध्यान सुनना, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B इनटू द 4 इक्वल पार्ट। बोलता है कि कोई A पॉइंट है, जैसे -2 और 2, फिर एक B पॉइंट है, फिर वो आपको दे रखा है 2 और 8। इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो पर्सन में बोला है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जो इस लाइन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में? 4। इससे पहले हमने सीखा होगा कि 3 बराबर भागों में, अब 4 बराबर भागों में। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए पहले तो 20 से 1 काटेंगे, फिर यहाँ 20 से 1, फिर यहाँ 20 से 1। तो ये आपके 4 बराबर भाग कट गए, 1 2 3 4। अब ये तीन कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेता हूँ ये P है, ये Q है और ये अब ये बराबर इससे हैं। तो अगर ये P पॉइंट की बात करें तो ये लाइन सेगमेंट AB को 1:3 में बांटेगा। कितने बांटेगा? 1:3 में। क्यों? क्योंकि आगे एक हिस्सा बराबर है और पीछे 3 हिस्से बराबर है। तो P कितने भागों में बांटेगा? तो इसमें फिर सेक्शन फार्मूला लगा लोगे ना, विभाजन सूत्र, तो ये निकल जाएगा। अब ये मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो इसमें 2:2 भी समझ सकते हो, आगे 2 और पीछे, और कटने पे 1:, यानी ये मिड पॉइंट वाले फार्मूले से ही कर लेना सीधा। कौन से फार्मूले से? मिड पॉइंट। और फिर ये वाला करोगे तो आगे का हिस्सा 3 है, तो 3:, पीछे 1 है, तो 3:1। तो एक बार 1:3 लेके करना है सेक्शन फार्मूले से। इसमें सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मिड पॉइंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। और इस वाले में करोगे तो कौन सा रेशियो लोगे? 3:1। सेक्शन फार्मूला बताओ क्या होता है x निकालने का? हाँ, m1 प्लस x1 x2 प्लस m2 और प्लस में x1। इसको याद नहीं है? तुम्हें याद है? बताओ x का m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में। तो अब कर लोगे कि करके दिखाओ? तो मैं ना एक करके दिखा देता हूँ। तो फिर 10 देखो, अब 10वां कर देता हूँ, वो कर लेना 9वां। सेक्शन फार्मूला लगाओगे ना, बिल्कुल हो जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब आपको किसी रोम्बस का एरिया निकालना है। किसी रोम्बस का क्या निकालना है? रोम्बस में 4 पॉइंट होंगे, तो चारों दे रखा है। आप A मान लो, B मान लो, C मान लो और D मान लो। अगर इसी ऑर्डर में ले तो बोलता है कि ABCD इज ए रोम्बस। ये आपका रोम्बस है। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज है ये। अगर बोलता है अगर इन पॉइंट को इसी ऑर्डर में ले तो ये समचतुर्भुज है। हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, इसका एरिया निकालना है। देखो हिंट दिया है किताब में, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, इसीलिए हिंट आपको सिखाने के लिए दिया है। आप सीखो इसको। लिखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यानी इसके डायगोनल निकाल लो विकर्ण, और विकर्ण निकाल लो। विकर्ण 2 होते हैं कि 3? 2 होते हैं।
तो दोनों विकर्ण निकाल के दोनों को प्रोडक्ट कर देना और उसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले निकालूंगा। अच्छा हिंदी में पढ़ रहा है लड़का, सुनो, पढ़ो हिंदी में। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,0 और 4,5 -1,4 और -2,-1 इसी प्रकार क्रम में है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। अब मैं पहले विकर्ण निकाल लूंगा। प्रश्न पढ़ने के अनुसार मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले मैं डायगोनल निकाल लूंगा AC। क्या निकाल लूंगा? डायगोनल AC। तो डायगोनल AC को डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं। कोई भी लंबाइयाँ निकालनी है दो बिंदु के बीच की, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बताओ संतोष। हाँ MN, हर जगह MN। अरे डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट के बीच। हाँ x2 - x1 का स्क्वायर y2 - अच्छा अंडर रूट बताओ x2 - x1। तो x2 देखो ध्यान से सुनो, मैं एक बार बताऊंगा बस। ये लिखा AC है, लेकिन आपको करना है उल्टा। C में से क्या घटाना है? तो देखो C में से क्या घटाऊंगा? तो -1 में से क्या घटाऊंगा? का होल स्क्वायर। और प्लस उधर 4 में से क्या घटाऊंगा? 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 -4 का, अब ये भी 4 का, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 16, ये आ जाएगा √32। अभी से 32 पड़े रहने दो। अब ये लंबाई है तो यूनिट, और हिंदी में मात्रक। अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे BD। अब BD निकालेंगे तो D में से क्या घटाऊंगा? तो D में से B घटाऊंगा, तो घटा 2 में से क्या घटाऊंगा? का होल स्क्वायर। और ऐसी फिर ये घटा 1 में से क्या घटाऊंगा? का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये -6 का। किसी भी माइनस की संख्या का होल स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 6 और ये भी 6 36। अब मुझे क्या निकालना था? एरिया। इसको भी यूनिट लिखना है एग्जाम में। अब एरिया ऑफ रोम्बस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो AC गुना, तो 1/2 AC। मैंने अभी AC निकाला था, चेक करो। 32 √32 और यहाँ पे आ जाएगा √72। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक चीज़। एक रूट से जब गुना होता है तो एक ही रूट चढ़ के ये अंदर मल्टीप्लाई जाता है। अब तुम इसका एलसीएम लोगे ना, तो 32 का आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ऐसे तुम 72 का एलसीएम लोगे तो 72 का ऐसे एलसीएम आता है ना लेना। 2 से करोगे 36, फिर 6 6 36। यहाँ पे जल्दी करने के लिए हमने ऐसे कर लिया। 6 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, सब जोड़े बन रहे हैं। जिनके जोड़े बनते हैं वो रूट को हटाकर बाहर आ जाते हैं। अब 1 2 से 1 2 कट गया, 2 दूनी 4 गुना 6, तो 6 चौक। और पेपर में बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि बस ना 24 छोड़ के आ जाते हैं। 24 नहीं है, हाँ, तो 24 यूनिट का स्क्वायर यानी वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। सही है? हाँ बिल्कुल, इकाई भी लिख सकते हैं, वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं।